करुणा कर दिया, जब अपने बच्चे के ऊपर करुणा कर दिया तो मुझे क्यों बिसार रहे हो? आज 5 वर्ष का बच्चा बालक ध्रुव, तो आज मैं बालक की कथा को आज आपको सुनाऊंगा। जंगल में चल रहा, कांटे पर चल रहा, जब भगवान उसके पैर से खून रुधिर बहने लगा मैया का। आज मैया घर में है और मैया का पैर से खून निकल रहा है। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा कर दिखलाना, सोए हुए भाइयों को आकर के जला जगा देना। शरण तेरा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण तेरा तेरी चरणों में जगह देना। इस कलिकाल में हम लोग कभी न कभी पाप तो कर ही बैठेंगे, क्योंकि यह शरीर आज इतना सत्य वस्तु में नहीं खा रहा हूं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जैसा खाओगे हम वैसा ही रहेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसा निकलेगी। पापी हो या कपटी हो, जैसा हो तुम्हारा हो, नहीं नाथ नहीं नाथ भुलाना मुझे, हम जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, जग में मैं अकेला हूँ।
तरस परस कर मंजन पाना, अरे पाप कह वेद पुराना। दर्शन का प्यासा हो इस जग में अकेला हूँ। अपना लो मुझे स्वामी, दर दर ठुकराया चरणों में चरणों में वो मैं शरण करा तेरी, चरणों में जगह देना। चिरं चरणो मुरारे पारं गमिष्यसि यदि भवसागरस्य। पुत्राकलक्कमितरे नहि ते सहाया, शरवं विलोकय सखे मृगतृष्णकामम्। रे चित्त चिंतय चिरं चरणो मुरारे। रे चित्त, अगर तुम्हें इस संसार से पार पाना हो, चित्त मतलब शरीर, ले मानो, अगर तुमको यह संसार से, कौन संसार? ये माया रूपी संसार से अगर तुम्हें पार पाना हो तो तुमको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, गुणन करना होगा, स्मरण करना होगा। किनका? चरणों मुरारे पारं गमिष्यसि यदि भवसागरस्य। पार करना होगा भवसागर की नदी से। क्यों? क्योंकि पुत्र
नहीं ते सहाया शरवम विलोकय सखे मृगतृष्ण काभुम। ये सारा पुत्र गलत नृत्य इत्यादि मेरी तृष्णा है। क्या है? जिस बार से मृग हिरण ज्येष्ठ की महीना में बालका की रेत पर दौड़ता है, आगे लू दिखाई देता है, सोचता है वह जल मिल जाएगा मुझे, प्यास से दौड़ता वहां पहुंचता है, लेकिन वहां देखता क्या है? लू चल रहा है। उस लू को देखने के बाद सोचता है कि वो आगे वो जो प्रवाहित हो रहा है वो चल रहे, दौड़ता है, दौड़ता 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 जीवन समाप्त कर जाता है। आज यही हाल होता है। सर्वम विलोकय सके मृग कृष्ण का भम। जीवन में जानिए भाई, इसी बात को सोच करके धरती पर एक नारी ऐसा पैदा हुई, एक ऐसा जन्म ली, भगवान से कभी सुख को मांगी नहीं और मिला भी नहीं। पांचों पांडवों की मैया कुंती जब नहीं मांगे तो दुख को मांगी कि प्रभु आप तो दो हुए, तो मुझे जीवन में कन्हैया तुम देना तो दुख देना। कब मांगी? जब कन्हैया जाने लगे द्वारिका से, ये क्षमा करेंगे हस्तिनापुर से, तो बोल बैठे मैया की कान्हा तुम जा रहे हो? बोले हाँ। बोले एक वरदान दे के जाओ। बोले माँ क्या चाहिए तुम्हें कि अब तुम मुझे दुखों का पहाड़ को देके जाओ? बोले माँ इस बात को तुम कह रही हो? बोले हाँ। बोले क्यों? अरे मांगती तो कुछ नहीं, आज तुम अपने जीवन की लीला रूप दे देता, सारा सुख को मैं लुटा देता, क्यों नहीं तुम मांगी? बोले कान्हा इसलिए मैं नहीं मांग रही हूं, अरे जब दुख सुख का समय जाए तो तुम सामने है, दुख का समय आया तो तुम सामने रहा, और आज तुम सुख देकर के मुझसे भागना चाहते हो? तुमको मैं भागने नहीं दूंगी। अरे कन्हैया तुम यहां, अगर दुख नहीं आएगा, सुख जिस दिन आएगा उस दिन मैं तुमको भूल जाऊंगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है हो। आज मैया इस बात से बोली, बोले कान्हा अरे मैं जानता हूं तुम कौन हो, तू ब्रह्म पिता परमात्मा हो, इसलिए मुझे अगर सुख दे दोगे तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, और जिस दिन तुमको भूल गया उस दिन मेरा पुनः इस संसार में आना जाना 84 का चक्कर लग जाएगा। इसलिए इस जन्म को मैं यही समाप्त कर देना चाहता हूं। यदि मान ममता अरे लुटाई न होती, अरे यदि मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती।
कौन? महाराज मनु आज भक्ति के भाव में चलेंगे तो भक्ता नाम से जरूर कमा इति भागवतम। आज मैया ममता लुटाई कहां? महाराज मनु और शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए, उदानपद और प्रियव्रत। उदानपद दो विवाह किए। बड़ा बेटा, पहली पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। दोनों का नाम में अंतर देखेंगे और उनका अर्थ देखेंगे। सुनीति का मतलब है जिसका नीति सुंदर हो। नीदंतु नीति पुनः जदुवास्तुवंतो लक्ष्मी समापिसतु गच्छतु या जगेस्था। आज मैया बड़ी पहली पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। जिनका नीति सुंदर हो वो सुनीति है, और जो रुचि, जिसका रुचि जो सुंदर चीजों पर हो उसका नाम। दोनों से एक पुत्र पैदा हुए। सुरुचि से उत्तम पैदा होता है, सुनीति से ध्रुव पैदा होता है। यदि मान ममता लुटाई न होती, तो ममता नहीं ममताई न होती। द्वारे पे आने में हमको निहारे, द्वारे पे आए द्वारे पे आए हमको निहारे। सोई हुई तकदीर संभाले। आज एक बच्चे के लिए मां जो होगी वो सोई हुई तकदीर को जगाती है मैया, क्योंकि प्रथम गुरु बच्चे की मां होगी, तभी तो मां को मां कहा गया। आज उत्तम एक दिन मां के गोद में बैठा हुआ है, दुल्हन अपनी मां के गोद में बैठा हुआ है। लेकिन समय जब बीतता जाता है तो पिता, जब सत्य बात है, एक पहली पत्नी के बाद अगर दूसरी पत्नी आ जाती है तो पहली पत्नी की प्रतिष्ठा अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम की वशीभूत होकर के दूसरी पत्नी को अधिक प्रेम करने लगते हैं। यही हाल हुआ। उत्तम एक दिन मां सुरुचि और पिता उदानपद एक दिन दोनों एक स्थान पर बैठे थे। उत्तम बैठा हुआ है पिता की गोद में। ध्रुव नहीं समझ रहा इस बात को समझाने और जाके पिता के गोद में बैठना चाहा। होता क्या है, मैया सुरुचि ध्रुव को पता था, उठा के फेंक देती है। मैया पकड़ी और मैया उठा के फेंक दी। ध्रुव रोने लगा, बोला कि क्या मां, क्या यह पिता पर मेरा अधिकार नहीं? ये तो जैसे उत्तम के पिता है वैसे मेरा भी, और तुम तो भी मां हो, मेरी छोटी मां हो, क्यों ऐसा कर रही हो? मैया बड़ी कठोर बात बोली है कि मूर्ख, अगर तुमके पिता के गोद में बैठना हो तो मेरी कोख से तुमको जन्म लेना होगा। अब इस पिता का अधिकार मेरा, ये आपके पिता का अधिकार सिर्फ मेरा है, तुम्हारी माँ का तो ममता पढ़ाई न हो।
बालक दूर जाता है, दौड़ता दौड़ता रोता बिलखता जाता है और अपने माँ से कहता कि मैया आज उत्तम की माँ, छोटी माँ ने मुझे बाबूजी के गोद में बैठा हुआ था, ढाकी फेंक दी और मारी भी। मेरा गलती क्या था? आज जैसे इतना बात बोलता है दूध, मैया ने दूध तमाचा खींच के दूध को लगा दी। तेरे मूर्ख कहीं का ठीक तो की हो। देखिए इनका नीति कैसा है, थोड़ा सा अपने मन में विचार करेंगे भैया। आज अपनी माँ को तमाचा खींच के मारती है कि ठीक ही तो की तुमको। क्या करना चाह तुम? बोले माँ पिता के गोद में बैठना चाह, उठा के फेंक दी। क्यों? बोले अगर तुमको बैठना है तो उत्तम की तरह मेरी कोख से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम्हारी गर्भ में इतना तुम्हारा गर्भ, इतना तुम्हारी कोख पापी है कि आपके कोख से जन्म लेने का यही दुर्दशा है मेरी? माँ मारती है उसकी और बोलती है, डांटती है कि रे पुत्र अगर तुमको बैठना ही है, अरे मूर्ख आज नहीं कल मर जाएंगे वो पिता, तब तुम किसके गोद में बैठोगे? ठीक तो की तुमको। आज सुनीति का नीति देखिए और सूरज का नीति देखिए। बोले तब भैया कहाँ बैठो? बोले अगर बैठना ही है तुमको तो परम पिता परमात्मा के गोद में बैठो, जहां से दुनिया में कोई तुमको हटाने वाला तो ममता नहीं माई न हो। अगर मान ज्योति के दिमाग में एक ऐसा ज्योति मैया भर दी, अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती तो ममता नहीं माँ कहाई। तो ममता नहीं माँ कहाई न होती। बच्चा कहता है माँ हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। आज एक बालिका आज अपने माँ की याद करते हुए कार्य भी प्रदान किए। प्रेम श्री राधा रामचंद्र की। हमारा तो हक है कि हम कहाँ जाए, हमारा तो हक है कि हम उठ जाए। अगर माँ मनाने ना आज बच्चा तो जैसे मैया कहती कि बेटा परम पिता परमात्मा के गोद में जाकर बैठो। अगर माँ मनाने ना क्या ही न होगी, अगर माँ
ये बच्चा ध्रुव कहता मैया फटकार दो दुत्कार दो, लेकिन मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं ना। फटकार देना दुत्कार देना, फटकार देना, फटकार देना मैया दुत्कार देना। मगर भोली माँ प्राण लेना, अगर माने निभती, अगर माने बिगड़ी बनाई न होती, अगर माने आज बिगड़ा है माँ धुन को बनाती है क्या? ये संसार को छोड़ो, दूसरे संसार को अपनाओ जिसे नैया सुधर जाएगी। ओ अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तब पता नहीं माँ कहाई। ओ अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता प्रेम से, अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान पता नहीं माँ कहाई कहोगी, पता नहीं माँ, पता नहीं माँ कहाई कहोगी। आज माँ आज माँ जगदम्बा के ऐसा मन में ऐसा विचार आया, तब अपरम चित्त जुगे त्रेतायाम जजतो मख, द्वापरे परिचर्याया कला तब हरि कीर्तना। आज तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चलता है। भगवान विष्णु जब देखे मैया लक्ष्मी देखती है पुत्र की भाव को, 5 वर्ष का बच्चा जंगल की ओर निकला है। सूरज जी और उतान पर बैठे हैं अपने आप जगह पर। नहीं, माँ आज 5 वर्ष के बच्चे को जंगल भेज दी। प्रमाण है कि 5 वर्ष के बच्चे को फूल से तक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उस समय तक वो भगवान का स्वरूप होता है। आज मैया भेजती है जंगल की ओर चले। भगवान विष्णु ने मना, देखे कि एक बालक जो अभी दूध का दांत भी नहीं गिरा है वो चला जंगल की ओर। प्रबल पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भगवान नारद जी को भेजते हैं कि नारद जाओ वह बालक को लौटा दो। जब नहीं माने तो तुम 12 अक्षर का मंत्र का जप ज्ञान देना, जिससे मैं जल्दी उसको प्राप्त हो जाऊं। प्रयत्न करना लौट जाए। अभी तपस्या का उनका शरीर नहीं, लेकिन ध्रुव चला है। जब चला तो कांटों पर चलने लगा। एक कांटों पर चलने लगता है, तब तक उधर से उदान पद रानी सुनीति के पास आए। जैसे सुनीति के पास आए, मैया सुनीति के पैर के अग्र भाग से खून बह रहा है। उदान पर देखे, नारी विवश नर सकले गोसाई, नारी विवश नारी विवश नर सकल गोसाई।
वो बसीभूत होता है तो मरकट मतलब बंदर की तरह नाचता है। आज उतान पर जैसे सूर्य जी के पास छोड़ा, सूर्य के पास आए, देखे कि इनके पैर की से रुधिर का धारा बाहर निकला। दौड़ के आते हैं, बोले प्रिय अभी तो तुम कहीं गई नहीं, ये रुधिर कहां से तुम्हारा, कहां चुप हो गया? मां कहती कि स्वामी मेरा दिल का टुकड़ा कांटा पर चल रहा है, आज मेरा पुत्र उस कांटे पर चल रहा है वहां और रुधिर निकल रहा है, क्योंकि मानव मां तक अपने गर्भ में पाली है, इसलिए। बोल क्या हुआ? बोले रात्रि काल कल आपके गोद में उत्तम बैठा था, दूर में बैठना चाहा ना? बोले हाँ। सुने तो उठा के फेंक देती ना? बोले हाँ। आज यही आज नहीं, आप कल चले जाओगे इस दुनिया से, तब किनका गोद में बैठेगा वो? इसलिए गया हो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए। जैसे इतना बात सुनते उठान और सुनिधि को लिए, बोले चलो ये 5 वर्ष की बच्चा परमात्मा को कैसे खोज पाएगा? आज प्रेम श्री राजा रामचंद्र की। आज उत्तम कांटे पर चल रहा है, नारद जी आए उधर से और नारद जी आते हैं, बोले बेटा अपना कुछ रूप दिखाए। बोले बेटा तुम लौट जाओ, हम अभी तुम्हारा उम्र नहीं है तपस्या करने का, कहां जा रहे हो? बोले मैं परमपिता परमात्मा को खोजने जा रहा हूं, कहां मिलेंगे? बोले तुम नहीं खोज पाओगे। बोले आप बताओ या तो आप जाओ, आप बताओ कहां मिलेंगे, या तो नहीं तो फिर आप जाओ। नारद जी बहुत सारा छुट्टी लगा के देखे कि ये कम से कम मान जाए बच्चा, लेकिन जब दृढ़ निश्चय कर लेता है, संकल्प टूट सकता है लेकिन दृढ़ संकल्प जीवन में टूटने वाला नहीं है। इसलिए बताए आज नारद जी जब नहीं माने ध्रुव, तो नारद जी बोले कि बेटा तुम चाहते हो उस परमपिता परमात्मा को? बोले हाँ। बोले इस मंत्र को जपो, परमात्मा जल्दी मिल जाएंगे। कौन मंत्र को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर का मंत्र को जप करो। तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। बोले ठीक है बाबा, अब आप जाओ। चले उधर से उत्तम बैठा है मां के पास कुटान पद, और मैं ये सुनिधि रथ पर बैठी, और दोनों निकले हैं पुत्र को खोजने के लिए। आज इतर पुत्र परमात्मा को याद करता है कि प्रभु मेरे बांके बिहारी सवरिया, वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। ये तेरा जलवा कहां पर नहीं है, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, तेरा नाथ कण कण में, नाथ कण कण में तेरी छटा है, नाथ कण कण में तेरी छटा है, तू तो रखवाला सबका सही है। राधे राधे। नाथ कण कण में तेरी छटा है, तू तो रखवाला सबका सही है।
कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। ये आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है सुना, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना, आंख वालों ने ये तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आंखों में पर्दा नहीं है। ये लोग पीते हैं गिरते नहीं हैं, वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्यारा, पीते हैं सत्संग का प्याला। कौन सा प्याला सत्य बताया कि जीवन में अगर तुलसीदास जी मानस में लिखे गोस्वामी जी कि छीटी जल पार का गगन समीरा, पंचर चितया अधम शरीरा। ये पांच तत्व से बना हुआ शरीर अधम है, अधम का मतलब नीच। और एक स्थान पर लिखती है बड़े भाग्य मानुष तन पाया, क्यों? ये देवता लोग तरसते पानी की कहिया पाने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें सत्संग मिलता है, देवताओं को सत्संग मिलने वाला, भक्ति मिलने वाला। और आपके शरीर में छीटी मिट्टी जल अग्नि समीर हवा है, फिर भी आप ले रहे हो बाहर से कैसा स्वरूप में? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर बिरथा गवायो तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, सारे रत्नों में जैसे हीरा अनमोल है, वैसे सारी योनियों में मानव योनि सबसे, किसी का किडनी खराब हो जाए और कहे कि भैया एक जो किडनी मुझे दे दो,
बोला अब कितना दिन का मेहमान रह गया, एक तो खराब हो ही गया, कुछ ही दिन बचेगा। इसको देख करके अपने जीवन को क्यों बदल, इतना अनमोल है। इसने बताए मैंने मानस जन्म तुझको पीरा दिया, अगर भी था गवायो तो मैं क्या करूं। अधम शरीरा पंचरचतिया, अधम शरीरा, अधम मैंने नीच क्यों कहा। साधु ने बताया अन्न तुझे आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न तुझे आदि खाने को सब कुछ दिया, मेरा मिष्टान मैंने भी पैदा किया, मेरा मिष्टान मैंने भी पैदा किया, निर्दयी होके जीव को सताने लगा, ये निर्दयी होके जीव को सताने लगा, अगर तू मांस खायो तो मैं क्या करूं। अगर भी था गवायो तो मैं क्या करूं। यही कारण है कि भगवान ने लिख दिया चिंतन पाओ गगन सबीरा पंच रचित, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। मिट्टी अगर नहीं होता तो मिट्टी पर मानव रहता नहीं। जीव जिस जीव में जो तत्व अधिक है वह जीव उसमें रहना पसंद करते हैं। मानव में मिट्टी अधिक है, मिट्टी पर रहना पसंद करता है। मछली में जल अधिक है, इसलिए जल में रहना पसंद करती है। पक्षियों में हवा गगन अधिक है, इसलिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध होना पाएंगे। आपके अंदर है, कैसे सिद्ध कीजिए। प्रेम सुले राजा राम की सिद्ध किया गया। अगर नीति तत्व ना होता, कोई व्यक्ति मरता है, कोई बच्चा मरता है तो उसे गाड़ दिया जाता है कब्र में। जैसे मैया वाल्मीकि के मां को सती रंभा को कब्र में गाड़ दिया गया, सारा मांस खत्म हो गया। कहां चला गया मांस? हड्डी मात्र बचा। 2-4-10 महीने के बाद निकालोगे तो मात्र हड्डी कंकाल मिलेगा, मांस कहां चला गया? मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का है इसमें, जिसके कारण मिट्टी मिलता है। जगह दे दी जाने के लिए सिद्ध होता है। जल शीत जल, जल आपके शरीर में ना होता तो जल की जरूरत ही नहीं पड़ता। प्यास नहीं लगती। दूसरा अग्नि, इस शरीर के अंदर एक जठराग्नि होती है जो भोजन को पचाती है। प्रमाण में दिखाऊंगा। ठंड के महीने में आपको देखो, प्रमाण देख लो। ठंड के महीने में आप अगर शरीर से भाप निकालोगे ना तो वाष्प जैसा निकलेगा। क्या है? 33,000 से 33,000 से ज्यादा वोल्टेज इसमें पावर है अंदर। तब कहीं वो भोजन जो जाता है सारा पचता है जठराग्नि के द्वारा। गगन और जमीन दोनों एक दूसरे के संपूर्ण कैसे हैं? किसी चीज को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन अगर किसी चीज को जलाओगे तो ऊपर उड़ जाएगा धुआं। सत्य है? हवा हवा अपना में ले लेता है, अपना तत्व तो अपने में खींच लेता है। आपके अंदर है तभी आप। ये
इतना चीज रहने के बाद भी अगर आप अभक्ष को भक्ष करते हो, जो उनको नहीं पीना चाहिए उसको पी लेती हो, तो क्या है, ये शरीर को आप गंदा कर रहे हो। इसीलिए लिखिए, क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रचित इससे बच जाओगे जिस दिन, उस दिन जब भक्ति आपके अंदर आ जाएगी, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, तब आपको मिलेगा बड़े भाग्य नुस्तन पावा देवता दुर्लभ सदा ग्रंथ न गावा। तब देवताओं को दुर्लभ होता है ये मानव के शरीर को प्राप्त करने के लिए, ये मानव शरीर में सत्संग मिलता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहां पर नहीं है। आज ध्रुव चला है परमात्मा की खोज में, उतार तब सूर्य की रथ से बुलाते जंगल की एक कण को बनम विवेश कहनम नाना वृक्ष समन्विता। इतने घनघोर जंगल में चला जाते हैं, ध्रुव जी महाराज कि पिता को खोजना मुश्किल हो जाता है, नहीं खोज पाए, अंत में लौट जाते हैं। पर वह ध्रुव भगवान की तपस्या करता है प्रभु को। आज तपस्या में भगवान को बुलाता है, प्रभु आओ। अरे बांके बिहारी मुझको देना सहारा, अरे कहीं छूट जाए ना, ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जिस दिन अपने आप को समर्पित कर दोगे ना, परमात्मा उसी दिन दर्शन दे देंगे। कहीं छूट जाए ना, दोनों हाथ उठा के दामन तुम्हारा, बांके बिहारी देना सहारा। ध्रुव के रूप में चली निछावर अपनी ओर गुप्त में आ गया। तेरे सिवा दिल में समाए आज ध्रुव अपने आप को निछावर करके कहता है कि देखो तेरे सिवा दिल में समाए जिस दिन ये दीपक बुझ जाएगी ना, संसार छोड़ देगी आपको। जितना प्रेम अभी आपको ये चेहरा से लोग कर रहे, या चेहरा को देखना पसंद नहीं करेंगे लोग। जलता दीपक बुझा
आए न कोई। तू ही मेरी कश्ती हो, तू ही मेरी कश्ती हो, तू ही है किनारा, बांके बिहारी तुझको तेरा सहारा। चक्कर में आकर के अर्नव बाबूपन से एक पूर्ण किए हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया के निशान का विजय होकर मनोकामना पूर्ण हो, यही व्यासपीठ से आशीर्वाद। आज दोनों जब तपस्या विलीन होते हैं, इंद्र को दिक्कत होने लगा, सिंहासन हिले लगा इंद्र का। अभी दो पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे एक पैर से खड़ा हो गए। अगर एक पैर से भी परमात्मा नहीं आए तो अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तपस्या करने लगे। इंद्र आए और चारों तरफ आग लगा दिए, ध्रुव के चारों तरफ आग लगा दिए। महात्मा कामदेव को भेजे, महाराज कामदेव को भेजे, कोई काम नहीं हुआ। अड़िग है, अटल है। आज ध्रुव कहता परमात्मा से, प्रभु तेरे रास्ते से इशारों में तुझको बुलाती है। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, प्रभु मुझे ये संसार की इशारा देखने का इच्छा नहीं रह गया, मात्र आपकी दर्शन चाहिए। अरे हे नाथ देखना जग की इशारा, बांके बिहारी
अंगूठे के बल पर खड़ा होकर ध्रुव तपस्या कर रहा है भगवान। भगवान मैया जगा देती है भगवान के प्रभु, अरे ये इतना मत सताओ, माँ ममता मई है, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा पुत्र इतना आज 5 वर्ष की बेटा इस प्रकार से तपस्या करे, ये मर्द मुझे बर्दाश्त। पुत्र जाएगा आपके आचार्य जी महाराज बहुत सुंदर स्वभाव में बताए कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है बाबा, लेकिन मां को माता। मार्कंडेय पुराण में प्रमाण आया है दुर्गा सप्तशती में समापन स्तोत्र में कि हे प्रभु कुपुत्र जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज भैया लक्ष्मी बताए भगवान विष्णु की प्रभु जाओ। भगवान विष्णु आए और आने के बाद ध्रुव बंद किया है आंख। भगवान ने अंतरात्मा में अद्यैव में विसतुमा नस राजहंस, राजहंस में दिव्य ज्योति जला और पहले परमात्मा ने दिव्य अंतरात्मा में दर्शन किए। जैसे अंतरात्मा में दर्शन किए भगवान विष्णु बोल पड़े, पुत्र वत्स आंख खोलो। जैसे आंख खोले सामने देखे शंख चक्र पद्म गदा चतुर्भुज रूप में भगवान को, और जैसे इस रूप में देखे भगवान के चरण में ध्रुव दौड़ता लिपट जाता है, प्रभु बचा लो। लिपटता है, भगवान बोले बेटा आज तुमने जो भक्ति की है भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना हो प्रयास पावन पानी। दूसरी बात में भाव बोलते हैं कि कामी क्रोध लालची, अरे इनसे भक्ति न हो, भक्ति करत कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल को, वो भक्ति स्वतंत्र है भगवान की भक्ति आज ऐसे चीजें जो नहीं करने देते। कौन कौन? विद्या धन कुल रूप मदा, ध्यान देंगे, विद्या धन कुल रूप मदा, प्रभुता जौवन नारी, एक बाधक हरि भजन में कह बुद्धि वेद विचारी। एक 8 चीज ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति करने नहीं देती। इसे प्रेम से भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र प्यास के पावन पानी। आज भगवान विष्णु अपने गोदी में ले लिए और पूछ बैठे बेटा अब तुम चाहते क्या हो? चाहने की बात तो दूर है,
यह शिक्षा तुमको किसने दिया? आज इतने कम उम्र में आज तुम मुझे प्राप्त कर लिया। जन्मा जन्मा मुनि जतन करारी, अंत समय मुख आवत नाही। कई जन्म जन्मांतर जुगांतर बीत जाता है, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं होता है वह मुझे प्राप्त कर पाता। तुम तो आज 5 वर्ष में मुझे प्राप्त कर लिया बेटा पुत्र। इसलिए ये शिक्षा तुमको किसने दिया? मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं जो आज तुमको ये शिक्षा दिया। जाओ परमात्मा की गोद में बैठो। चलो, कहां है वो गुरु? आज मैं उनको देखना चाहता हूं। ध्रुव ने बोला कि प्रभु, मेरी मैया ने ये शिक्षा दी। अगर मान ममता, मैया ने मुझे ये शिक्षा दी। इसलिए प्रभु भगवान बोले बेटा, मैं तो तुमको अपने गोद में बिठा लिया, लेकिन वो माँ मेरी माँ बन गई है। इसलिए चलो आज उस माँ को मैं दर्शन करना चाहता हूं। भगवान माँ को सुनीति को लाए और बोले जाओ पुत्र, आज तुम आज जब तक सूरज शाम रहे इस दुनिया का, जब तक जल मिट्टी रहे, जब तक गंगा जमुना बहे, तब तक तुम दिखाई दोगे और ध्रुव तारा के नाम से अंतरिक्ष में दिखाई दोगे। और ये शिक्षा जो तुमको दिया, आज वो मैया तुमसे ऊपर रहेगी। आज यही माँ की ममता है। अगर माँ की ममता अरे लुटाई न होती तो ममता नहीं माँ का आप सुन करेंगे, क्योंकि भागवत में कुछ भक्तों की कथा बताया। जब हमारे विष्णु के पार्षद वैकुंठ लोक में आए दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए आए। भगवान के प्रथम स्वरूप अवतारों में 24 अवतारों प्रथम अवतार सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार 4 माह जो पंचवर्षीय और जीवन भर पंचवर्षीय रहे बाल रूप में। आज बोले जब आए तो भगवान वैकुंठ लोक में भगवान के दर्शन के लिए 2 द्वारपाल उनको रोक दिया। प्रेम श्री राधा रामचंद्र की। दोनों द्वारपाल रोक देते। कितना थे? 3 मुहूर्त। जैसे रोके उन 4 महात्मा ने श्राप दे दिया कि मूर्ख तुम लोग, मुझे रोका। 3 मुहूर्त तुम लोग भगवान परमात्मा की दर्शन के लिए विलंब कर दिया। जाओ 3 जन्म तुम लोग राक्षस हो जाओ। क्यों रोका गया? एक बार मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। चरण तो था भाई, लेकिन जब भुजा दबाने सेवा करने लगी तो वो सोची मन में कि इस भुजा में कितना ताकत है। आज तक मैंने देखा कि पत्नी की लालसा है, नीति करता है इस चीज को। भगवान अंतर्यामी जानेंगे कि मैया लक्ष्मी भुजा की ताकत देखना चाहती है, लेकिन मैं दिखाऊं किस पर? इस भुजा का ताकत सहने वाला इस संसार में कोई नहीं, किसको भी दिखाऊं?
है तो मेरा दोनों द्वारपाल जय और विजय, लेकिन मान अपना नौकर को कोई जान से मारता है क्या? उसी समय परमात्मा माया से चारों ब्रह्मऋषि को लाए और चारों ब्रह्मऋषि को रोके। जैसे जय विजय चारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग 3 मुहूर्त विलंब किया, इसलिए 3 जन्म तुम राक्षस बन जाओ। एक भक्त की कथा वहीं से प्रारंभ होता है। पहला जन्म में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को, अरे अम्मा प्रेम श्री राधा रामचंद्र की, अम्मा अपने में थोड़ा सा बर्दाश्त करो, 1 घंटा तो बर्दाश्त करो यार। बताए भगवान जैसे आए, चलिए माई आज हम लोग जिनके यहाँ 3 दिवस चतुर्थ दिवस के साथ रहने का कुटिया मिला, आज वो मैया आई एक सुखी प्रदान किए। प्रेम श्री राधा रानी माता की। आज भगवान इस रूप को जब देखता है हिरण्यकशिपु तो सोच तपस्या करने लगा, और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगता है। अपने नाम बताइए। आदित्य रंजन सिन्हा जी की ओर से परमात्मा के चरणों में एक से एक मिनट उड़ाना है भगवान इनके जीवन में भक्ति मार्ग से प्रशस्त प्रवाहित करवाए, ये परमात्मा सागर विनती प्रार्थना होगा। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम श्री राधा रामचंद्र की। आज वो हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा से तपस्या करके वरदान मांगता है, प्रभु जब हिरण्यकशिपु वरदान मांगा उसी समय मैया कयाधु के गर्भ में बच्चा पल रहा था। और क्या किए? तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु, इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, इंद्र आए और उनकी पत्नी को उठा लेके जा रहे। देखिए रीति क्या है। नारद जी देखे कि रे मूर्ख कहीं का, तुम देवताओं के राजा होने के बाद भी तुमको ऐसा लालसा है, ये तुमने क्या किया? बोल नारद जी इनकी पत्नी को उठा के इसलिए ले जा रहा हूं कि इनका ध्यान टूटे और मेरा सिंहासन बच जाए, इसलिए जा रहे हैं। तुम्हें ज्ञान नहीं राजा, देवताओं के राजा होने के बाद भी गर्भवती नारी को सताना नहीं चाहिए, छोड़ो इसको, रखो। कयाधु को भगवान नारद ने रख लिए, अपने आश्रम में रख लिए और सुनाने लगे। गर्भ में बच्चा पल रहा है, नारद जी सोचे इस बच्चे में राक्षसी प्रवृत्ति जो राक्षस का वंश से खून है वो मैं भक्त की इनको परिवर्तित कर दो भक्तों में। नारद जी जब जहां से आवे वहां से मैं कयाधु को सुनाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
कयाधु को धीरे धीरे मन में गुस्सा आने लगा कि अरे बाबा, ये बार बार जब हमारे पास आता तो यही बात ये क्यों बोलते हो? दूसरा बात नहीं आता आपको क्या? ये बात नहीं बता रहे नारद जी कि मैं क्यों सुना रहा हूं। इधर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का तपस्या करके ब्रह्मा को खुश किया और वरदान मांगे। बोले प्रभु मुझे अजर और अमर कर दो। जैसे बोले अजर और अमर कर दो, साधक कहता है इस बात को कि हिरण्यकशिपु जो आया से जाएगा एक दिन, कोई अजर और अमर देवताओं को छोड़ के और दूसरा कोई अजर अमर नहीं हो सकेगा। इसलिए इस शरीर याराउर होवे भगवान साधक कहता है पल पल राखी एक रवि मने से ध्यान बाबूजी। साधक कहता है कि बाबूजी माई पल पल राखी एक रवि मने से ध्यान बाबूजी। की शरीर यावे की शरीर यारावे होवे भगवान। मलमल के नहवाए किसे ये महीने महीने साबुन शक्ति से में परमात्मा के नाम रूप से नहवाए। के मलमल के नहवाए में इतर फूले लगाए इतर फूले लगाए एक गांव से एक आईएएस अफसर निकलता है तो पूरे क्षेत्र की नाम होता है। इसने बताए लख 84 में बनाई लख 84 में बनाई अपन पहचान बाबूजी। इस शरीर यारा होवे भगवान।
कुछ दिहले माई बबुआ रउआ दिहले बदले में कुछ दिहले उनके चरणन में लगाई उनके चरणन में लगाई अपन ध्यान बाबूजी। एक माई बच्चे को जन्म देती है, आज वो बच्चा का संकल्प होता है कि उस बच्चे को माँ के चरणों में ध्यान लेना चाहिए। यही कारण है राजा जनक परमात्मा ने अंश दिए तो परमात्मा योग लगा दिए, और माई बाप का कर्म है शरीर दिया हुआ तो इसको भोग में लगा दिया, कोई पाप नहीं लगा। इसलिए बोले माई बाबू रउआ बदला उनके चरण में लगले उनके चरण में लगाई अपन ध्यान बाबूजी। ई शरीर याराउर और भगवान प्रेम श्री कृष्णचंद्र भगवान की है। इस तरह से फिर किसी को तपस्या करता है, वरदान मांगा, बोले अजर अजर अगर अजर अमर नहीं कर पाते हो तो आप ऐसा